ऋषि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं गुमान सिंह राठौड़ और आज हम बात करेंगे कि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति किसको मिलती है और कौन इस ब्रह्मांड की शक्ति का असली हकदार है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन रात्रि में गहरी नींद में जब वो सुषुप्ति अवस्था में पहुंचता है तो 2-3 घंटों के लिए वो बिल्कुल आत्मा के करीब होता है और वो ब्रह्मांड की शक्ति का आनंद ले सकता है, वो आत्मा का आनंद ले सकता है। लेकिन मित्रों, ये सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग नींद से पीड़ित है। नींद आती कहाँ है, नींद चली गई है। वो विचारों में मन खो जाता है, कोई टैबलेट खा के सोता है, कोई इंजेक्शन लेके सोता है, कोई ड्रिंक करके सोता है, लेकिन वो गहरी नींद नहीं है। तो उस गहरी नींद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं। तो सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि इंसान को एक भूख होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर व्यक्ति काम करता है तारों के बीच में जाकर के, और कभी भी एक छोटा सा तार अगर उसके शरीर को कहीं स्पर्श कर दे और थोड़ी सी भूल उनकी ज़िंदगी ले सकती है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि एक भूख है। उसी प्रकार अगर आपको परमात्मा प्राप्त करने की अगर भूख है तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप 24 घंटा इस परमात्मा की, इस ब्रह्मांड की शक्ति में लीन रह सकते हैं कि आपकी पलकें खुले तो परमात्मा के लिए, आपकी ज़ुबान खुले परमात्मा के लिए, आपका एक कदम बढ़े परमात्मा के लिए, आपकी हर शरीर की क्रिया अगर आप परमात्मा से जोड़ देते हैं तो परमात्मा की ओर से कोई देरी नहीं होगी। जो भी कुछ देरी हो रही है तो वो हमारी ओर से ही हो रही है। लोग जब आइसक्रीम खाने का मन करता है तो सुपरमार्केट की तरफ भागता है और वो उसको भूख लगती है आइसक्रीम की और वो आइसक्रीम खाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको भूख लगती है परमात्मा प्राप्त करने की। बाकी तो सब ऊपर ऊपर हम शांति चाहते हैं, चाहते तो हम हैं, लेकिन हमारा प्रयास बहुत कम है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो मित्रों, एक परमात्मा प्राप्त करने की भूख लगनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, उनकी वचनामृत में मैंने पढ़ा था, और उन्होंने कहा था कि अगर 3 दिन, जैसे बच्चा कैसे हठ करता है, रोता है, पाँव पटकता है, बस उसको माँ चाहिए, उसी तरीके से अगर 3 दिन तक कोई भक्त इस तरीके से भगवान के लिए हाथ पैर रोए धोए पटके और वो कहे परमात्मा तू मुझे मिल, तो 3 दिन में भी मिल सकते हैं। लेकिन वो असली भूख होनी चाहिए परमात्मा प्राप्त करने की। तो मित्रों, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति उनको प्राप्त होती है जिसको भूख होती है। ऋषि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं गुमान सिंह राठौड़
और आज हम बात करेंगे कि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति किसको मिलती है और कौन इस ब्रह्मांड की शक्ति का असली हकदार है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन रात्रि में गहरी नींद में जब वो सुषुप्ति अवस्था में पहुंचता है तो 2-3 घंटों के लिए वो बिल्कुल आत्मा के करीब होता है और वो ब्रह्मांड की शक्ति का आनंद ले सकता है, वो आत्मा का आनंद ले सकता है। लेकिन मित्रों, ये सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग नींद से पीड़ित है। नींद आती कहाँ है, नींद चली गई है। वो विचारों में मन खो जाता है, कोई टैबलेट खा के सोता है, कोई इंजेक्शन लेके सोता है, कोई ड्रिंक करके सोता है, लेकिन वो गहरी नींद नहीं है। तो उस गहरी नींद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि इंसान को एक भूख होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर व्यक्ति काम करता है तारों के बीच में जा कर के, और कभी भी एक छोटा सा तार अगर उसके शरीर को कहीं स्पर्श कर दे और थोड़ी सी भूल उनकी ज़िंदगी ले सकती है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि एक भूख है। उसी प्रकार अगर आपको परमात्मा प्राप्त करने की अगर भूख है तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप 24 घंटा इस परमात्मा की, इस ब्रह्मांड की शक्ति में लीन रह सकते हैं कि आपकी पलकें खुले तो परमात्मा के लिए, आपकी ज़ुबान खुले परमात्मा के लिए, आपका एक कदम बढ़े परमात्मा के लिए, आपकी हर शरीर की क्रिया अगर आप परमात्मा से जोड़ देते हैं तो परमात्मा की ओर से कोई देरी नहीं होगी। जो भी कुछ देरी हो रही है तो वो हमारी ओर से ही हो रही है। लोग जब आइसक्रीम खाने का मन करता है तो सुपरमार्केट की तरफ भागता है और वो उसको भूख लगती है आइसक्रीम की और वो आइसक्रीम खाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको भूख लगती है परमात्मा प्राप्त करने की। बाकी तो सब ऊपर ऊपर हम शांति चाहते तो हम हैं, लेकिन हमारा प्रयास बहुत कम है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो मित्रों, एक परमात्मा प्राप्त करने की भूख लगनी चाहिए।